हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास आइकम 12 के लिए होगा। आइकम 12 के सीरीज में हम लोगों ने फिनेंशियल अकाउंटिंग शुरू किए थे और फिनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ये जो आइकम 12 का जो चैप्टर 2 होगा वो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड होगा। पार्टनरशिप फर्म को हम लोग कई चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर 2 होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। इस चैप्टर में हम लोग पार्टनरशिप फर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप जितने भी अभी तक हमने वीडियो डाला है या जितने भी आप स्टडी किए हैं वीडियो के माध्यम से, उसका नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि यही नोट्स आपको एग्ज़ाम के टाइम में हेल्पफुल होगा। आप जब रिवीजन करने चलेंगे तो निश्चित रूप से वो नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप फर्म का। दोस्तों, हमने इस चैप्टर को पॉइंट वाइज सजाया है, इसका पीडीएफ बनाया है। तो आप सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं मीनिंग, डिफिनीशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पार्टनरशिप को अच्छे ढंग से समझेंगे। पार्टनर्स क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, ये पार्टनरशिप रिलेशनशिप कैसे बनता है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, when two or more people join hands to set up an enterprise and share its gains and losses, they are said to be in पार्टनरशिप। इसका ये मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में हैंड्स मिलाते हैं, आपस में साथ आते हैं और किसी इंटरप्राइजेज को शुरू करते हैं, किसी रोजगार को, उद्योग धंधा को शुरू करते हैं और वे आपस में उसका जो गेन्स है या लॉसेज है उसे शेयर करने का प्रोविज़न करते हैं, शेयर करने के लिए आपस में एक साथ आते हैं और कार्य व्यापार शुरू करते हैं, तब उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में आकर कोई भी उद्योग धंधा शुरू करते हैं तो वे पार्टनरशिप कहलाता है और उनके संबंध उनका जो एक आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, जो रिलेशन बनता है, वो पार्टनरशिप कहलाता है और वो दोनों लोग या दो से अधिक लोग आपस में क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स कहलाते हैं और उनके द्वारा जो फर्म चलाया जाता है उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। आगे देखते हैं, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट्स पार्टनरशिप एज द एसोसिएशन बिटवीन पीपल हु हैव कंसेंटेड to share the profit of an enterprise carried on by all or any of them acting for all। दोस्तों, इंडियन जो इसका पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग, उसके सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप जो है वो लोगों का समूह है, दो या दो से अधिक लोगों का क्या है, समूह है, एसोसिएशन है, जो आपस में प्रॉफिट शेयर करने के लिए एक साथ आते हैं, आपस में प्रॉफिट शेयर करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए वचनबद्ध होते हैं और वो जो है उद्योग या पार्टनरशिप या इंटरप्राइजेज सभी के द्वारा चलाया जाता है या सभी के लिए किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। तो इस तरह के फर्म को हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं और इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। और ये जो रिलेशनशिप बनाते हैं आपस में जो लोग मिलकर, उसे हम लोग पार्टनर्स कहते हैं। पीपल हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ one another are independently termed as partners and comprehensively termed as firm। जब कोई व्यक्ति किसी पार्टनरशिप में एंट्री लेते हैं तो वो पार्टनर्स हो जाते हैं और उनका जो समूह होता है वो पार्टनरशिप फर्म हो जाता है। द नेम अंडर विच द ट्रेड इज कैरिड इज कॉल्ड द नेम ऑफ द फर्म। और जिस नाम से इनका ये जो
ट्रेड नेम होता है, जो ट्रेड चलता है, जो इनका ये इंटरप्राइजेज चलता है, वही नाम नेम ऑफ द फर्म कहलाता है। मतलब इस फर्म का क्या कहलाता है, नाम कहलाता है। मान लीजिए ये दो या दो से अधिक लोग मिलकर ये लिमिटेड फर्म चलाते हैं या कुछ भी नाम देते हैं, तो जिस नाम से इनका ट्रेड चलेगा, जो ट्रेड नेम होगा इनका, वही इनका क्या कहलाएगा, फर्म का नाम कहलाएगा। ए पार्टनरशिप इंटरप्राइजेज हैज नो डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स comprising its, hence the vital nature of the पार्टनरशिप आर। हम लोग पार्टनरशिप का जो वाइटल नेचर्स है उसे देखेंगे। अब यहाँ हमने देखा कि पार्टनरशिप का जो अपना जो इसका इंटिटी है, अपना जो पहचान है, वो पार्टनर से अलग नहीं होता है। तो इस अकॉर्डिंग हम इसका कुछ नेचर देखेंगे, पार्टनरशिप का नेचर्स क्या होता है। तो इसे भी हमने पॉइंट वाइज रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं रेड कलर से ये दिख रहा है, 2 और मोर पर्सन, ये इसका नेचर है। इसका जो मिनिमम कंडीशन है पार्टनरशिप का, वो हम यहाँ देख रहे हैं, 2 और मोर पर्सन। इन ऑर्डर टू manifest a partnership firm, there should be at least 2 person processing a common goal। पार्टनरशिप फर्म के लिए मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए और दोनों का क्या हो, कॉमन गोल हो। दोनों कॉमन गोल के लिए किसी भी इंटरप्राइजेज को रन करने के लिए तैयार होता हो। टू पुट इन अदर वर्ड्स, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एन इंटरप्राइजेज कैन बी 2। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए पर्सन का, 2 होना चाहिए। 2 लोग कम से कम होना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। 2 से कम लोग अगर होंगे और वो किसी कार्य व्यापार को या किसी इंटरप्राइजेज को शुरू करते हैं, तो फिर वो क्या होगा, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। However, there is a constraint on their maximum number of people। अब maximum number क्या होगा, इसे समझना बेहद जरूरी है। By the obligateness of section 464 of the Companies Act 2013, the central government is authorized to stipulate a maximum number of partners in an enterprise। However, the number of partners cannot exceed 100। यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी अधिनियम जो 2013 है, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग क्या कर दिया था, 100 कर दिया था। 100 से अधिक पार्टनर्स नहीं हो सकते थे। किस अकॉर्डिंग, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उसका सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। बट इसमें और कुछ कंडीशन है, जो नया रूल्स आ गया है उसे हम लोग देखेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज stipulated the maximum number of partners in an enterprise to be 50 under rule 10 of the company's miscellaneous rules 2014। अब देखिए यहाँ 2014 के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया गया, 50 कर दिया गया। हेंस ए पार्टनरशिप इंटरप्राइजेज कैन नॉट हैव मोर देन 50 पीपल। ये समझ लीजिए कि इस तरह से 2014 में जो रूल्स आया उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप का मैक्सिमम लिमिटेशन क्या कर दिया, 50 कर दिया। 50 से अधिक पार्टनर्स किसी भी पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होगा, 50 होगा, ये याद रखेंगे। सेकेंड हम लोग देखेंगे एग्रीमेंट। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो एग्रीमेंट होता है। अब आप ये समझे कि 2 तरह के लोग, 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलकर एक विश्वास के साथ किसी भी इंटरप्राइजेज को रन करते हैं, तो उनमें एक ठहराव या एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे उनका बिजनेस रेगुलेट किया जा सके। तो इसे हम लोग देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। इट इज द आउटकम ऑफ एन एकॉर्ड बिटवीन 2 और मोर पीपल टू रेगुलेट बिजनेस एंड शेयर इट्स गेन एंड लॉसेज। ये जो एग्रीमेंट है
ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या है, एक अनुबंध है, एक ठहराव है, जिससे बिजनेस को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके और उसी के अकॉर्डिंग उसका जो गेन्स है या लॉसेज है इंटरप्राइजेज का, वो क्या किया जा सके, शेयर किया जा सके। The agreement accord becomes the basis of the association between the partners। ये जो एग्रीमेंट है वो एसोसिएशन और पार्टनर के बेस पर आधार पे ही बनता है। सच एन एग्रीमेंट इज इन द रिटन फॉर्म, और एग्रीमेंट को क्या होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। एन ओरल एग्रीमेंट इज इवन हैंडली legitimate in order to avoid controversies. It is always good if the partners have a कॉपी ऑफ द रिटेन एग्रीमेंट। दोस्तों पार्टनर के पास रिटेन एग्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये जो एग्रीमेंट होता है वो दो तरह का होता है, एक रिटेन होता है और एक ओरल होता है। रिटेन इट मीन्स जो भी उसका जो एग्रीमेंट होगा, जो उन लोगों के बीच कंडीशन होगा वो रिटेन में होगा, तो उसे हम लोग रिटेन एग्रीमेंट कहते हैं। और ओरल एग्रीमेंट अर्थात मौखिक ठहराव। तो दोस्तों आज का जो समय है उसमें ओरल एग्रीमेंट का वैल्यू नहीं है। अगर लीगली हम बात करें तो किसी भी फर्म के पास रिटेन एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही होना चाहिए। तब उसमें क्या होगा कि किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न होता है इंटरप्राइजेज को रन करने में, तो फिर वहाँ उस एग्रीमेंट के अनुसार फिर उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन ओरल एग्रीमेंट होने से अगर बाद में कोई भी कंट्रोवर्सीज आता है, किसी भी तरह का समस्या उत्पन्न होता है, तो फिर उसका निदान करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो पार्टनर्स के बीच एक अच्छा विश्वास बना रहे, इसके लिए रिटेन एग्रीमेंट होना आवश्यक है। दोस्तों थर्ड इसका नेचर होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एक चीज़ समझ लीजिए, पार्टनरशिप कभी भी कोई भी जो इंटरप्राइजेज डाला जाता है उसका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्निंग करना। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। पहले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट समझ लेते हैं। अनदर सिग्निफिकेंट components of the partnership is the accord between partners has to share gains and losses of a trading concern। दोस्तों कोई भी ये जो थर्ड है ये पार्टनरशिप का एक मेन पॉइंट है, मुख्य बिंदु है। प्रॉफिट शेयरिंग जो है इसका, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी पार्टनर्स आते हैं फर्म में, वो इन्वेस्ट करते हैं, पार्टनरशिप में वो जुड़ते हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करे, शेयर करे। तो ये एक मुख्य पॉइंट है। हाउ एवर द definition held in the Partnership Act elucidate partnership as an association between people who have consented to share the gains of a business. The sharing of loss is implicit, hence sharing of gains and losses is vital। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में आते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट शेयरिंग करना। तो इसके आधार पे वे लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं और साथ ही साथ उसमें जो लॉस भी होता है उसे भी वो शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये आप देख रहे हैं फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का फीचर क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप कैन बी डिस्कस्ड। एक साझेदारी के लिए, एक पार्टनरशिप के लिए निम्नलिखित फीचर का होना क्या है, आवश्यक है। तो इसे हम लोग समझ लेते हैं। इसको भी मैंने पॉइंट वाइज यहाँ रखा है। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है, एक एसोसिएशन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप में दो व्यक्ति होना आवश्यक है या उससे अधिक व्यक्ति होना आवश्यक है। एक व्यक्ति को हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, उसे हम इंडिविजुअल फर्म कहेंगे। सेकेंड है ए पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एग्रीमेंट। जो हम लोग एग्रीमेंट पढ़े हैं वो यहाँ दे रहा है कि पार्टनरशिप क्या होता है, एग्रीमेंट के आधार पे ही एस्टेबल होता है। तो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, जिसमें जो साझेदार हो उनका स्पष्ट क्या हो, स्पष्ट उनका रूल्स हो, स्पष्ट जो भी फर्म के संचालन के लिए उन लोगों के बीच एक
ठहराव हो, जो उन लोगों के बीच समझौता हो, वो रिटेन होना चाहिए। थर्ड है पार्टनर्स मस्ट शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। और पार्टनर जो है वो क्या करेगा, पार्टनरशिप का प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा। प्रॉफिट अगर बांटने का वो अधिकारी है, प्रॉफिट प्राप्त करने का अगर उसके पास राइट है, तो लॉस में भी हिस्सेदारी उसकी बनेगी। पार्टनरशिप का ये रूल्स है। फोर्थ हम लोग देखेंगे बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड लॉफुली इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। और ये जो बिजनेस है वो लॉफुली मतलब नियम के अनुसार चलना चाहिए और प्रॉफिट अर्जित करने के उद्देश्य से चलना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। दोस्तों ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो या तो सभी के द्वारा रन किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, या सभी के तरफ से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है या रन किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने फीचर देखा। यहाँ आप देखेंगे जनरली ए पार्टनरशिप डील विथ ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स एंड हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर। ये जो पार्टनरशिप डीड है, डीड मीन्स एग्रीमेंट, वो जो है वो सभी इस तरह के मैटर्स को क्या करता है, डील करता है। रिलेशनशिप जो पार्टनर के बीच बनता है उसे डील करता है, और वह यह भी बताता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम लोग शेयर करेंगे, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे शेयर करेंगे। इन absence of partnership deed, the following accounting rules are applied as per Indian Partnership Acts 1932। अब ये यहाँ एक हमने पॉइंट डाला है कि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि एग्रीमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप चलेगा, और जब ये एग्रीमेंट ये डीड नहीं हो तो उस फर्म में कौन सा रूल लगेगा। तो उसके लिए ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग जहां पार्टनरशिप नहीं हो, अब्सेंस हो पार्टनरशिप, अब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड, जहां पार्टनरशिप डीड नहीं हो, तो फॉलोइंग अकाउंटिंग रूल्स वहां अप्लाई आपको करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अनुसार हम लोग ये जो नीचे आप देख रहे हैं वो रूल्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट है द पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए जब डीड नहीं है, जब एग्रीमेंट रिटन नहीं है, उस वो अब्सेंस है उसका, यहाँ नहीं बनाया गया है पार्टनर्स के बीच, तो कोई भी पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट लेने का हकदार नहीं होगा। उनके पास अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट प्राप्त करने का कोई राइट नहीं होगा। एंड सेकेंड आप देखेंगे देयर विल बी नो इंटरेस्ट चार्जेज ऑन ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स। अब बीच में अगर कोई पार्टनर क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, कुछ पैसे निकालते हैं, तो उस पर भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा अगर डीड नहीं है, कोई रूल्स नहीं है तो। द पार्टनर्स आर नॉट entitled to receive salary or commission unless otherwise states in partnership deed। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका कोई यहाँ चर्चा नहीं हो, उसका यहाँ उपस्थिति नहीं हो पार्टनरशिप का किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या होगा, वो पार्टनर सैलरी या कमीशन लेने के हकदार नहीं होंगे। ये याद रखेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उनके ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा, नहीं लगेगा। क्या पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा जब डीड नहीं हो, तो नहीं दिया जाएगा। फोर्थ हम लोग देखेंगे द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द पार्टनरशिप। दोस्तों जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड में नहीं हो, डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई चर्चा नहीं हो, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, उनका जो कैपिटल होगा, कंट्रीब्यूशन जो उनके कैपिटल का होगा, उस रेशियो में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। प्रॉफिट रेशियो उनका क्या होगा, उनका कैपिटल हो जाएगा। 5 नंबर देखेंगे partner will be able to earn interest on any extra amount provided as loan to firm apart from the his share of capital। दोस्तों जब पार्टनर क्या करता है,
फर्म को एक्स्ट्रा मनी देता है अर्थात लोन देता है तो वो उस पे इंटरेस्ट प्राप्त करने का क्या होगा, हकदार होगा, उन्हें उनके लोन पे इंटरेस्ट दिया जा सकेगा। तो ये रूल्स हमने देखा किस चीज़ का, जब किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं हो। जब किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो वहाँ हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम लोग इस रूल्स को अप्लाई करेंगे और इस तरह से क्या होगा, वो पार्टनरशिप फर्म रन करेगा। तो ये हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट। ये अभी हम लोग जो डीड या एग्रीमेंट देख रहे थे तो उसे हम लोग और डिटेल्स में समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट ये क्या होता है, ये किस तरह से बनाया जाता है, इसमें किन किन टॉपिक्स को शामिल किया जाता है। तो ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही पूरे बिजनेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। पूरे पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है पार्टनरशिप डीड। इसके अभाव में पार्टनरशिप सही से नहीं चल पाएगा, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसे हम लोग देखते हैं। ए पार्टनरशिप इज ए काइंड ऑफ बिजनेस वेयर ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल मेड एंड एग्रीड टू द co-owners, distributed responsibilities, or running an organization and share the income or losses that the business generates। देखिए, ये पार्टनरशिप जो है ये क्या करता है, ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को संचालित करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में को ऑनर्स बढ़ने के लिए एग्री होते हैं और उसमें जो उनका जिम्मेदारी होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, और उसमें जो इनकम होगा या जो लॉस होगा उसे शेयर करने के लिए अगर वे एग्री होते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, जो बिजनेस के द्वारा जनरेट लॉसेस हो या इनकम हो उसे क्या करते हैं लोग, शेयर करने के लिए आपस में एग्री होते हैं। तो ये जो एग्री होते हैं जिस कंडीशन पे, वही उनका क्या कहलाता है, एग्रीमेंट कहलाता है। दिस फीचर ऑफ पार्टनरशिप आर डॉक्यूमेंटेड इन ए डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। और ये जिस शर्त के आधार पे एग्री होते हैं आपस में, जो दो या दो से अधिक लोग मिलकर जो पार्टनर बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, तो ये जो इनके साथ जो एग्रीमेंट होता है वो डॉक्यूमेंटेड होता है, रिटेन होता है जिस डॉक्यूमेंट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं या एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये हम पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट समझे। अब यहाँ देखते हैं व्हाट इज ए पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज ए पार्टनरशिप डीड, ये जो आप इस कलर का टॉपिक देख रहे हैं सारा पार्टनरशिप से रिलेटेड होगा। हमने इसे कलर के आधार पे अलग अलग किया है। तो अब हम लोग समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड इज ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स of firm which outline the term and condition of the partnership between the partners। ये पार्टनरशिप के बीच जो एक आउटलाइन होता है टर्म एंड कंडीशन का, उनके बीच उनके साथ जो एग्रीमेंट होता है उसका रिटेन कॉपी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। द पर्पस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड टू प्रोवाइड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द rules of each partner which ensure a smooth running of the operations of the firm। ये पार्टनरशिप डीड जो है वो स्पष्ट क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, जो पार्टनर्स के बीच रूल हो, जो उनके बीच कंडीशन हो, ताकि जो पार्टनरशिप फर्म हो वो स्मूथली क्या कर सके, रन कर सके, किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। तो ये मुख्य कार्य है किसका, पार्टनरशिप डीड का। अब नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट होगा द पार्टनरशिप कम इनटू द लाइमलाइट व्हेन। जब पार्टनरशिप इनटू क्या है, द पार्टनरशिप कम्स इनटू द लाइमलाइट व्हेन, जब पार्टनर्स क्या है कि एंट्री लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं उसे हम लोग देखते हैं।
देयर इज एन आउटकम ऑफ एग्रीमेंट एमोंग द पार्टनर्स। जब कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में आते हैं तो उनके साथ क्या होता है, एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है और ये एग्रीमेंट ही उनका रूल्स होता है जिस आधार पे वे फर्म में एंट्री लेते हैं। सेकेंड हम लोग देखेंगे, द एग्रीमेंट कैन बी आइदर इन रिटेन और ओरल। उनके बीच जो एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, या तो रिटेन हो सकता है या ओरल फॉर्म में हो सकता है, लिखित या मौखिक हो सकता है। दोस्तों हम लोग थर्ड देखेंगे, द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट डिमांड दैट द एग्रीमेंट हैज टू बी इन राइटिंग। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो ये डिमांड नहीं करता है कि एग्रीमेंट हमेशा क्या हो, रिटेन ही हो। पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कोई ये नहीं है, अगर पार्टनर्स चाहे तो वो ओरल एग्रीमेंट के साथ भी पार्टनरशिप फर्म रन कर सकते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड रिटेन हो तो काफ़ी समस्या का समाधान हो सकता है, इसलिए पार्टनरशिप डीड जो है वो हमेशा रिटेन ही होना चाहिए। वेयर एवर इट इज इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग द डॉक्यूमेंट विच कंप्राइजेज टर्म ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। लेकिन जब जो पार्टनरशिप डीड रिटेन होता है तो वो जितने भी एग्रीमेंट का जो टर्म एंड कंडीशन होता है उसे क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, और यही डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट जो है वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। इट यूजुअली comprises the attributed about all the characteristic influencing the association between the partners, counting the aim of trade, the contribution of capital by each of the partners, the ratio in which the gains and losses will be divided by the partners, and privileged and entitlement of partners to interest on loan, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईटीसी। दोस्तों ये जो पार्टनरशिप डीड है इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे जो उन पार्टनरशिप का जो टर्म एंड कंडीशन होता है, जो उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो सभी को इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। जैसे पार्टनर्स काउंटिंग द एम ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड का एम है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, या उनका जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है सभी पार्टनर के द्वारा जो फर्म में कैपिटल लगाया गया है उसका भी इसमें वर्णन रहता है। द रेशियो विच द गेन्स एंड लॉसेस विल बी डिवाइडेड बाय द पार्टनर्स, जो उनके बीच जो रेशियो होता है जिससे वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर सके, डिवाइड कर सके, उन सभी चीज़ों को पार्टनरशिप में क्या किया जाता है, पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद उन्हें इंटरेस्ट पे कितना मतलब लोन पे कितना इंटरेस्ट देना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं, ईटीसी, ये सभी इसमें क्या किया जाता है, डाला जाता है, इससे इसकी जानकारी मिलती है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्या सादे कागज पर अगर हम लोग लिख लेते हैं तो वैल्यूएबल है या नहीं है, या रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, all the rights and responsibilities of each member are recorded in a document known as partnership deed। दोस्तों जितने भी पार्टनरशिप फर्म में मेंबर होते हैं उनका जो राइट्स है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सभी क्या किया जाता है, रिकॉर्डेड रहता है, एक डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। तो उसी रिकॉर्ड्स को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। दिस डीड कैन बी ओरल और रिटेन, और यह जो डीड है वो या तो ओरल हो सकता है या क्या हो सकता है, रिटेन हो सकता है। हाउ एवर एन ओरल एग्रीमेंट इज However, an oral agreement is of no use when the firm has to deal with tax। जब ओरल एग्रीमेंट होता है तो वो जब फर्म का टैक्स के संबंध में अगर उसका यूज करना हो तो फिर वहाँ उस पार्टनरशिप डीड का यूज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप में
क्या कंटेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए। मान लीजिए आप अकाउंटेंट है और आपको बोला जाए कि पार्टनरशिप का क्या बनाइए, डीड बनाइए, तो आप उसमें किस किस कंटेंट को डालेंगे ये समझना बेहद जरूरी है। तो आप यहाँ देखिए, will making partnership deed all the provisions and the legal points of the partnership deed are included। जितने भी लीगल जो पॉइंट्स है या पार्टनरशिप का जो भी टर्म एंड कंडीशन है उन सभी को क्या किया जाता है, पार्टनरशिप डीड में डाला जाता है। उन सभी को क्या किया जाता है, पार्टनरशिप डीड में डाला जाता है। दिस डीड ऑल्सो इंक्लूड्स बेसिक गाइडलाइंस for future projects and can be used as evidence at times of conflict or legal procedure। For a general partnership deed below mentioned information should be included। अब ये जो पार्टनरशिप डीड है वो एक बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, और ये क्या होता है, एक एविडेंस भी होता है। अगर किसी भी तरह की व्यवधान उत्पन्न होता है पार्टनर्स के बीच या किसी भी तरह का मतभेद होता है तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक जनरली जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें क्या क्या शामिल किया जा सकता है उसको हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हमने यहाँ पॉइंट वाइज इसको सजाया है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप डीड में हम लोग क्या क्या शामिल कर सकते हैं, किन किन पॉइंट्स को, जो लीगल पॉइंट्स होता है या जो एक जनरली गाइडलाइन होता है पार्टनरशिप फर्म को संचालित करने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट होगा द नेम ऑफ द फर्म। सबसे पहले क्या करना है, पार्टनरशिप डीड में फर्म का क्या डाला जाता है, नाम डाला जाता है। जिस नाम से पार्टनरशिप फर्म रन करेगा उसका जो ट्रेड नेम होगा वो हम लोग यहाँ डालेंगे। सेकेंड होगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस डालेंगे कि जो पार्टनर है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। थर्ड होगा नेचर ऑफ बिजनेस। अब मान लीजिए हम लोग किसी भी तरह का एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, मैं और आप पार्टनर हूँ, तो वो बिजनेस किस क्षेत्र में होगा, हम लोग क्या करेंगे वो होना जरूरी है। हम लोग जैसे मान लीजिए अगर स्टील का बर्तन बनाएंगे तो उसका नेचर ये हुआ। अब हम लोगों को बनाना है जींस का अगर पैंट बनाना है और हम लोग स्टील के बर्तन से संबंधित उसका सारा चीज व्यवस्था कर रहे हैं तो फिर नहीं होगा। तो इसलिए नेचर ऑफ बिजनेस पहले क्या होगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो ये पार्टनरशिप डीड में डाला जाना चाहिए। द टर्म और ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप कितने दिन के लिए हो रहा है ये भी इसमें डालना आवश्यक हो जाता है कि 2 साल 5 साल 10 साल कितने ईयर्स के लिए पार्टनरशिप बन रहा है, तो ये भी पार्टनरशिप डीड में डाला जाता है। पांचवा पॉइंट होगा द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स। और पार्टनरशिप डीड में ये जरूर शो करना चाहिए कि किस पार्टनर ने कितना कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किया है। उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए कैपिटल को भी क्या किया जाना चाहिए, डाला जाना चाहिए, ताकि ये स्पष्ट रहे कि किन पार्टनर का कैपिटल कितना है पार्टनरशिप फर्म में। 6 होगा द ड्रॉविंग्स दैट कैन बी मेड बाय ईच पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के द्वारा ड्राविंग्स किया जा रहा है, आहरण किया जा रहा है, तो उसे भी पार्टनरशिप डीड में क्या किया जाना चाहिए, समाहित किया जाना चाहिए, डाला जाना चाहिए। 7 नंबर पॉइंट होगा द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्जेज ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट जो उनका होगा वो कैपिटल पे और ड्राइंग्स पे क्या होगा ये स्पष्ट पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए, ताकि मान लीजिए बाद में कोई भी पार्टनर्स अधिक का क्या करे, कैपिटल पे इंटरेस्ट लेने का वो डिमांड नहीं कर पाए या ड्राइंग्स पे कम इंटरेस्ट देने का वो डिमांड नहीं कर पाए। इसके लिए पार्टनरशिप डीड में इसको डाला जाना चाहिए। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का क्या अधिकार होगा, उनका राइट्स क्या होगा, इसका भी वर्णन पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। 9 नंबर पॉइंट होगा ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का ड्यूटीज क्या है, किस पार्टनर को क्या ड्यूटीज दिया जा रहा है वो भी डीड में क्या करना चाहिए, डाला जाना चाहिए। रिम्यूनरेशन ऑफ
रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, और पार्टनर को अगर उनके बदले किए गए कार्य के लिए कुछ पैसा दिया जाएगा, रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, तो वो किस दर से होगा, कितना मंथली होगा, वो भी पार्टनरशिप डीड में डाला जाना चाहिए। द मेथड यूज फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। अब ये पार्टनरशिप फर्म का गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, उसका मेथड क्या होगा, वो भी पार्टनरशिप डीड में डाला जाना चाहिए, ताकि उसी के आधार पे फ्यूचर में गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों 12 नंबर पॉइंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ये इम्पोर्टेंट है। एक चीज आप समझ लीजिए स्पष्ट कि पार्टनरशिप तभी बनाया जाता है जब किसी एक नए फर्म को, एक इंटरप्राइजेज को स्टार्ट करना हो, और कोई भी पार्टनर्स इंटरप्राइजेज सिर्फ एक ही उद्देश्य से स्टार्ट करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। वो लॉस अर्न करने के लिए या ऐसे टाइम पास के लिए कोई भी फर्म नहीं शुरू किया जाता है, कोई भी इंटरप्राइजेज नहीं शुरू किया जाता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इम्पोर्टेंट है कि कोई भी पार्टनर जो है वो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो ये जो हमने आपको 12 पॉइंट दिखाया वो ये है कि पार्टनरशिप डीड में इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। इससे अधिक अगर कोई भी कंडीशन हो तो वो भी होना चाहिए, लेकिन ये मिनिमम है, ये जनरली इतना होना ही चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड का इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर क्यों पार्टनरशिप डीड बनाया जाना चाहिए। आपने बहुत सारा टॉपिक्स देख लिया है, फिर भी हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स डाला है ताकि और ये क्लियर हो जाए। फ्यू आर द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ द वेल ड्राफ्टेड डीड। जब वेल ड्राफ्टेड, अच्छे से ड्राफ्ट किया गया डीड है, उसका क्या एडवांटेज होगा, क्या इम्पोर्टेंस होगा, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट कंट्रोल्स एंड monitor the rights, responsibility and liabilities of all the partners। ये क्या करता है, सभी पार्टनर्स का जो राइट्स है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ है, उन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। इसके अभाव में पार्टनर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, राइट होगा, लाइबिलिटीज़ होगा, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वेल ड्राफ्टेड जो डीड होगा उसका ये बेनिफिट होगा कि पार्टनर्स को उनका राइट्स, उनका लाइबिलिटीज, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बार बार उन्हें बताना नहीं पड़ेगा। इसकी के अकॉर्डिंग वो चलेंगे, तभी फर्म क्या होगा, अच्छे से रन करेगा। नेक्स्ट है अवॉइड डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच अगर किसी भी तरह का ये होता है, मतभेद होता है, किसी भी तरह का एक जो उनके बीच किसी भी तरह का एक मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो ये क्या करता है, उसे दूर करता है। थर्ड है अवॉइड कंफ्यूजन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर्स। जब उनके बीच किसी भी तरह का कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में, तो उसमें तो स्पष्ट ये लिखा रहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के क्या होगा। तो इस स्थिति में इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, इसका हेल्प लिया जा सकता है। दोस्तों 4 पॉइंट होगा इंडिविजुअल पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मेंशन्ड क्लियर। अगर किसी पार्टनर को विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है तो उसे इसमें क्या किया जाता है, क्लियर मेंशन किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। 5 नंबर पॉइंट देखेंगे। 5 नंबर पॉइंट है, आप यहाँ देख रहे हैं पार्टनरशिप डिड ऑल्सो डिफाइन ए रिम्यूनरेशन और सैलरी ऑफ द पार्टनर्स एंड वर्किंग पार्टनर्स। यहाँ देख सकते हैं पार्टनरशिप डीड क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि किसी पार्टनर को क्या सैलरी देना है, उनको रिम्यूनरेशन क्या देना है, ये सभी इसमें क्या रहता है, दिया रहता है पार्टनरशिप डीड में। हाउ एवर इंटरेस्ट इज पेड टू ईच पार्टनर हु हैज़ इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस। और इसमें ये भी रहता है कि जो पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं उनको
क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है एक मुख्य इम्पोर्टेंट जो है किसी भी पार्टनरशिप का, वो क्या है उसको हम बोल सकते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप का जो ब्लड है, जो मेन है, जो बैकबोन है, वो क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है। पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट होता है, जो ठहराव होता है, वो इम्पोर्टेंट ये होता है, बैकबोन होता है किसी पार्टनरशिप का, जो क्या करता है, पूरे पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और सभी पार्टनर्स का क्या करता है, जितना भी उसका राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होता है उसका, और उनका जो लायबिलिटीज होता है वो उसमें डाला रहता है, वर्णित रहता है, जिससे पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट करने में, उसे रन करने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होती है। इसलिए हम कहेंगे कि पार्टनरशिप डीड इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसके अभाव में पार्टनरशिप फर्म अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। तो ये हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो हम लोग अब समझेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स को क्या क्या राइट्स मिलते हैं, क्या क्या अधिकार मिलता है पार्टनरशिप फर्म में, उनके पास क्या क्या अधिकार है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पार्टनर्स कैन एक्सरसाइज द फॉलोइंग राइट्स अंडर द एक्ट अनलेस द पार्टनरशिप डीड स्टेट्स अदरवाइज। ये इनको क्या क्या राइट्स प्राप्त है, इसे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट राइट होगा इनका राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। इनको बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार प्राप्त होगा। वे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, और बिजनेस को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ईच पार्टनर्स हैज एन इक्वल राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ देयर बिजनेस। वो बिजनेस को कंडक्ट करने में क्या कर सकते हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं। पार्टनर्स कैन curtail this right to allow only same of them to contributed to their functioning of the business if the partnership deed states so। अगर पार्टनरशिप डीड किसी एक को अगर अलाउ करता है इसमें इन्वॉल्व होने के लिए, तो इस प्रकार से वो एक ही आएंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं है, तो सभी पार्टनर्स को ये इक्वल राइट होगा कि वो पार्टनरशिप में क्या करें, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टिसिपेट करें और उसे रन करें। तो ये अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ही चलेगा। सेकेंड होगा राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन दोस्तों, कोई भी पार्टनरशिप फर्म में अपना जो उनका जो ओपिनियन होगा उसे वो रख सकते हैं। तो इसे देख लेते हैं। अनदर वन ऑफ द राइट्स ऑफ पार्टनर्स इज देयर राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। वो क्या कर सकते हैं कि अपना ओपिनियन पार्टनरशिप फर्म में रख सकते हैं। पार्टनर्स बाय ए मेजोरिटी कैन determine differences with respect to ordinary matters conducted with the business. Each partners can express his ओपिनियन टू डिसाइड सच मैटर्स। अगर किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न होता है पार्टनरशिप में, तो क्या होता है कि उनका एक मेजोरिटी बैठता है, पार्टनर्स लोग बैठते हैं आपस में, और सभी लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, और मेजोरिटी के अनुसार एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। तो इस तरह से कोई भी पार्टनर्स अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं। दोस्तों थर्ड होगा राइट टू एक्सेस बुक एंड अकाउंट। कोई भी पार्टनर क्या कर सकते हैं कि फर्म से रिलेटेड जो अकाउंट्स है या जो खाता बही है उसे वो देख सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। इनको ये राइट है। नेक्स्ट है 4 है राइट टू शेयर प्रॉफिट। दोस्तों एक चीज़ स्पष्ट है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म बनता है उसका एक ही उद्देश्य है, प्रॉफिट शेयर करना। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टनरशिप में आकर इन्वॉल्व होता है, जुड़ता है और बिजनेस इन्वेस्ट करता है, तो उसका मेन और मुख्य फोकस होता है प्रॉफिट शेयर करना। तो ये इनका इम्पोर्टेंट राइट होगा। 5 आप देखेंगे राइट टू बी indemnified. Partners can make some payments and insure liabilities through their decision in the course of their business। अगर बिजनेस में क्या करते हैं, पार्टनर्स कैन मेक सम पेमेंट्स, कुछ पेमेंट अगर इन्वेस्ट करते हैं, दे कैन क्लेम
indemnity from each other for this decision. Such decision must be taken in situation of emergency and should be in such nature that an ordinary prudent person would रिसोर्ट द अंडर सिमिलर कंडीशन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये एक राइट होगा। 6 हम लोग देखते हैं right to interest on capital and advances. Partners generally do not get an interest on capital they contributed. In case they decide to make an interest, such payment must be made only out of profit. They can, however, receive interest of 6 per annum for other advances made subsequently toward the business। दोस्तों ये जो राइट है इनका कैपिटल और एडवांस पे इंटरेस्ट का, तो जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, लेकिन जब वो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं या लोन देते हैं तो इंटरेस्ट क्या हो सकता है, वो 6 पर एनम रिसीव कर सकते हैं। तो ये पार्टनर्स का राइट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का ड्यूटी क्या होगा, उनका कर्तव्य क्या है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट होगा टू वर्क फॉर कॉमन एडवांटेज, मतलब वो इस तरह का काम करेंगे जो कॉमन एडवांटेज होगा सभी के लिए। जो कॉमन एडवांटेज होगा उसके लिए वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ये पार्टनर का क्या होगा, ड्यूटी होगा। सेकेंड है टू बी फेथफुल। किसी भी पार्टनर को क्या होना चाहिए, विश्वस्त होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए। अगर पार्टनर्स किसी पार्टनरशिप में फेथफुल नहीं है तो फिर उस पार्टनरशिप फर्म में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। रेंडर ट्रू अकाउंट्स, उनका जो अकाउंट्स होता है वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, सही होना चाहिए। टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, और अगर किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो उसके लिए पार्टनर्स के साथ मिलकर उन्हें क्या करना चाहिए, एक फ्रॉडिज्म से लड़ने का एक साथ में रहना चाहिए, सभी के साथ इनको देना चाहिए। नेक्स्ट है नोट टू क्लेम रिम्यूनरेशन। कोई भी पार्टनर क्या करेंगे, अपने रिम्यूनरेशन के लिए क्लेम नहीं करेंगे, ये इनका ड्यूटी होगा अगर डीड में ऐसा नहीं है तो। 6 होगा टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज, और उन्हें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, उनका जो शेयरिंग रेशियो होगा। टू एक्ट विथ इन ऑथोरिटीज गिवन, और उनको जो ऑथोरिटीज के द्वारा अगर कुछ कार्य दिया गया है तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट का कुछ पॉइंट देखे हैं। इससे बचा हुआ जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और दोस्तों एक चीज़ और, आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं तो ये हमने जितने भी पॉइंट डाला है वो इंग्लिश में सही है या हिंदी में सही है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं या हिंदी को प्रेफर करते हैं, ये हम जाने। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी सुविधा के लिए आपको जो अच्छा लगता है उस तरह का वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।